दिल्ली प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति एवं शासन का केंद्र रहा है, कभी इंद्रप्रस्थ के रूप में तो कभी दिल्ली के रूप में। वर्तमान में दिल्ली न केवल संप्रभु भारत की राजधानी है, बल्कि भारत की तरुण शक्ति से अनुप्राणित एक महानगरी भी है। विश्व की सबसे सघन बसी राजधानियों में से एक दिल्ली में लाखों युवा अपनी आकांक्षाओं एवं सुनहरे सपनों को लेकर यहाँ आते हैं, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना हो। पर क्या वह अपने लक्ष्य में सफल हो पाते हैं? एक थैले में बंद करके सारे अरमान, चला आया था दिल्ली वो छूने आसमान। मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर कोचिंग का फलसफा है ये मेहनत और मुश्किल भरी डगर का। सफर की शुरुआत बहुत सुहानी, बड़ी उत्साह भरी थी। कभी चाय पर राजनीति, कभी आर्थिक चर्चा चली थी। किस्सा था सारा जैसा सुबह पर ही हो रखा, मार्क्स लेनिन से लेकर गांधीगिरी तक का। अभी तक था लक्ष्य जैसे सामने पड़ा हो, चिड़िया की जैसे आंख सम्मुख अर्जुन खड़ा हो। बस विलंब था प्रत्यंचा भरने तक का, और जीत का बिगुल शंखनाद बजने लगता। बस उसके सपनों की मूरत ढल ही रही थी कि मौसम थोड़ा बदला, हवा उल्टी चली थी और वो भूल बैठा मंजिल की डगर को। फिर विलास की चकाचौंध में जा उलझा। अब चाय पर चर्चा का विषय कुछ और ही था। किताबों पर पड़ी थी धूल और बालों पर कलर था। कोने में पड़े थे नोट्स, जेब में सिनेमा का टिकट था। ये हाल दिल्ली का ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष का है। इस निराशा भरे माहौल को दूर करने एवं युवाओं को सही दिशा प्रदान करने हेतु वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मिले और इन दोनों चिंतकों ने मंथन किया कि युवा पीढ़ी को एक सृजनात्मक मंच देने की आवश्यकता है। यहीं से दिया अर्थात डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की नींव रखी गई। चलिए जानते हैं ये दिया आखिर है क्या। सुना है कि समुद्र को बहुत गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। जैसे हर रात के बाद सुबह नई हुई है, संभल सकता है वो देर नहीं हुई है। फिर थैले खोलो, जगाओ सोए अरमान, आओ मुझे छू लो खुद कह रहा आसमान। फिर उठाओ कलम और लिख डालो इतिहास, एक पथ भ्रमित से पथ प्रदर्शक बनने तक का। दबी हुई ख्वाहिश से हुंकार भरने तक का सफर है, रेंगने से उन्मुक्त उड़ने तक का। तंग पगडंडियों से शहर की सड़क तक का सफर है ये, मिट्टी से दिया बनने तक का। दिया एक ऐसा युवाओं का संगठन है जो राष्ट्र निर्माण और संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है। यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम दिया दिल्ली पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रत्येक रविवार को यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम आयोजित करता आ रहा है। इसमें युवाओं को न केवल एकाग्रता, IQ, संकल्प शक्ति, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन जैसे सूत्र दिए जाते हैं, बल्कि योग, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने समग्र व्यक्तित्व के विकास का भी अवसर प्रदान करती है। वो इम्पॉसिबल नाम का शब्द है, वो किसके डिक्शनरी में होता है? मूर्खों के डिक्शनरी में होता होगा। इम्पॉसिबल इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है कि आई एम पॉसिबल। हेनरी फोर्ड एक बार कहा था कि इफ यू बिलीव यू कैन, यू आर राइट, यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं कि आप कर सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैनॉट, यू आर राइट, यू कैनॉट। समय समय पर पूरे भारतवर्ष से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों एवं सफल छात्रों को भी आमंत्रित किया जाता है, जो युवाओं का उत्साहवर्धन और उन्हें आने वाली चुनौतियों से जूझने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कई युवाओं ने इन साप्ताहिक कार्यशालाओं से लाभ लेकर न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई है, बल्कि अपने व्यक्तित्व का भी समग्र विकास किया है। यह कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से आयोजित की जाती है। युवा अभ्युदय हर वर्ष युवा अभ्युदय सेमिनार श्रृंखलाओं के माध्यम से
संपूर्ण राष्ट्र में युवा जागृति का एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने मेरी ये सफलताओं से नहीं सीखी हैं, बल्कि इन सफलताओं के पीछे जो मेरी विफलताएं रही थी, जिनके बारे में जो है यदि मैं चर्चा करने लग जाऊं तो शाम हो जाए, तो उन विफलताओं से मैंने ये बातें सीखी हैं। आप जीवन में कोई भी काम करें, आप गाना गाना है, आप गाना गाएं, आपकी कोई भी चीज, आपको कुछ भी करना है, आप उस चीज को यदि एंजॉय करने लग जाएंगे, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या रहेगा, कि क्या इसका रिजल्ट रहेगा, उस चीज को भूल के आप यदि जो है सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आप जो है सफलताएं अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप आती चली जाएंगी। बाल संस्कार शाला, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ शिक्षा एंड विद्या। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिया दिल्ली ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले उन छोटे छोटे नौनिहालों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिनके माता पिता के पास न तो शिक्षा उपलब्ध कराने के उचित साधन हैं और न ही आजीविका की उचित व्यवस्था है। दिया दिल्ली विगत 4 वर्षों से गोपालपुर, वजीराबाद, तिमारपुर, निरंकारी कॉलोनी एवं अन्य झुग्गी बस्तियों में निरंतर बाल संस्कार शालाएं संचालित कर रही है। इन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के साथ ही इनका नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान भी किया जा रहा है। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैं इस डीएस संस्था से लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ और डीएसएस में पढ़ाता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम जो छोटे छोटे बच्चों में जो बीज बो रहे हैं, वो एक दिन एक विशाल वृक्ष के रूप में तैयार होगा, जिसकी शाखाएं न केवल भारत में फैलेगी बल्कि विश्व में जो है मानवता की एक नई कायम, एक नई शुरुआत करेगी। We make a living by what we get, but we make a life by what we give. उपरोक्त पंक्ति को चरितार्थ करती हुई ये बाल संस्कार शालाएं दिया दिल्ली के स्वयं सेवकों के लिए प्रेरणा एवं उत्साह का एक सशक्त स्रोत है। ये संस्कार शालाएं पूर्णतः निःशुल्क और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के समय दान पर चलती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बहुआयामी विकास के लिए दिया दिल्ली ने एक अद्भुत पहल की है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स या पीडीसी के रूप में एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसमें देश एवं विदेश के विभिन्न कोनों से विख्यात एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जो युवाओं को व्यक्तित्व परिष्कार के गुर सिखाते हैं। तो यहाँ पे जब पर्सनैलिटी की बात आती है, पहली बात, पर्सनैलिटी का मतलब कोई बनावट नहीं, कोई बाहरी आडंबर नहीं, आप जैसे हैं उसमें बहुत अच्छे। लेकिन जो कमियां हैं उनका आकलन अगर आप करें या कोई शिक्षक मदद कर दे आपके अंदर से वो चीजें निकालने में, तो काम बन जाए। जीवन में कुछ करना है तो हमके मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हमके मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। प्रतिभागियों को आहार विहार के एक संतुलित वातावरण में रखकर सकारात्मक विचारों की एक नई संजीवनी प्रदान की जाती है। सैकड़ों युवाओं ने इस कोर्स का लाभ उठाते हुए अपने व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन पाया है तथा अपने व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति की है। यह कोर्स सभी युवाओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किया जाता है। रिजुविनेशन टूर, शहर के शोर शराबे और कोलाहल से जब युवाओं का मन बेचैन हो जाता है, तब उन्हें नव ऊर्जा से अनुप्राणित करने के लिए दिया दिल्ली हर वर्ष एक रिजुविनेशन टूर आयोजित करता है। सैकड़ों युवाओं को प्रकृति के सानिध्य में बसे गंगा की गोद और हिमालय की छाया में बसे शांति कुंज ले जाया जाता है। इस शांत, सुरमय और दिव्य वातावरण में समय बिताकर युवा अपनी चिंताओं और परेशानियों को पीछे छोड़ नव चेतना से सराबोर हो जाते हैं। यहाँ इन युवाओं के लिए विशेष मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित होते हैं,
जिसमें उन्हें ग्रहणशीलता, IQ, एकाग्रता, संकल्प शक्ति जैसे मानसिक विशेषताओं की अभिवृद्धि के लिए विज्ञान सम्मत प्रयोग बताए एवं सिखाए जाते हैं। सुबह का योग और गंगा तट का ध्यान तथा शाम की नाद योग साधना इस यात्रा के मुख्य आकर्षण केंद्र रहते हैं। इस दिव्य और आत्मीयता भरे वातावरण में 3 दिन बिताकर ये युवा नवीन ऊर्जा को प्राप्त कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ चलते हैं। और शांति कुंज के लिए जैसा गुरुजी कहते हैं कि मानव गढ़ने की टकसाल है। रॉ मटेरियल यहाँ आता है और यहाँ से कुछ अच्छा बन करके जाता है। तो उसी दिशा को लेकर के, उसी धारा को लेके इन सभी भाई बहनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि उनका जीवन कैसे बने, जीवन में सफलता चाहे उनकी भौतिक हो और उससे ज़्यादा जरूरी कि उनके जीवन का लक्ष्य और उसको कैसे प्राप्त कर सके। प्रोजेक्ट हरियाली वर्तमान में प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। इसे कम करने तथा दिल्ली को हरित दिल्ली बनाने के उद्देश्य से दिया दिल्ली प्रत्येक शनिवार को एनवायरमेंटल सैटरडे मनाती है, जिसके तहत विगत 46 सप्ताह से लगातार वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। बुक स्टॉल्स, किताबें जो हर रोज हमारी जिंदगी बदल रही है। आजकल बाजार में उपलब्ध मनोरंजन और अश्लील साहित्य को पढ़कर युवाओं ने अपने समय, प्रतिभा, बुद्धि और मानसिक शक्तियों का भरपूर रास किया है। दिया दिल्ली ने युवाओं तक प्रेरणाप्रद युग साहित्य पहुंचाने की अनूठी पहल की है। बत्रा सिनेमा, GTB नगर, विश्वविद्यालय मेट्रो, DU कैंपस, वजीराबाद, नेहरू विहार, संतनगर आदि जगहों पर निरंतर यह सत्य साहित्य युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि महापुरुषों की चेतना से अनुप्राणित यह साहित्य युवाओं का पग पग पर मार्गदर्शन कर रहा है और उन्हें अच्छे और सशक्त विचारों के माध्यम से जीवन की ऊंचाइयों को छूने की दिशा भी देता है। झोला पुस्तकालय, द मूविंग लाइब्रेरी। यह प्रयास उन युवाओं के लिए है जो अच्छे साहित्य से वंचित हैं। दिया दिल्ली के कार्यकर्ता घर घर जाकर युवाओं को निशुल्क यह प्रेरणाप्रद साहित्य पढ़ने के लिए देते हैं और उन्हें उन आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारकर सफलता हासिल करने का मार्ग दिखलाते हैं। डी एडिक्शन, व्यसन मुक्ति। युवाओं में बढ़ते हुए व्यसनों से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए दिया दिल्ली ने बिगुल बजाया है। नशा विरोधी रैलियां, काउंसलिंग वर्कशॉप, नशा विरोधी साहित्य का प्रचार प्रसार कर दिया दिल्ली इस उद्देश्य को निरंतर आगे बढ़ा रही है। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान। दिया दिल्ली के युवा साथी व बाल संस्कार शालाओं के बच्चे मिलकर अपने प्रयासों द्वारा दिल्ली की सूरत बदल रहे हैं एवं प्रोजेक्ट संजीवनी के माध्यम से साहित्य रूपी संजीवनी फोल्डर विभिन्न लाइब्रेरीज में निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट दिशा बोध दिल्ली एवं NCR के विभिन्न कॉलेजेस के युवाओं को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। इन सभी कार्यों का एक ही प्रयोजन है, भारत की तरुणाई को फिर से जगाना और संवारना तथा इन युवा शक्ति में आजाद, बिस्मिल, सुभाष, महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई जैसी देश के प्रति न्योछावर होने वाली निष्ठा को पैदा करना, जिससे वो जिस क्षेत्र में भी कार्य करें भारत भूमि वसुंधरा को एक गौरवपूर्ण एवं स्वर्णिम स्थान दिला सकने में कामयाब हो सके। एक दिया जलता रहेगा, रात्रि कितनी हो विकट, घनघोर कितना हो अंधेरा, प्राण प्रण संघर्षरत हो जब तलक ना हो सवेरा, बंद उर के अंत से यह अंत तक लड़ता रहेगा। एक दिया जलता रहेगा, एक दिया जलता रहेगा। स्नेह की एक बूंद भी जब तक हृदय निशेष है, तिमिर का एक अंश भी जब तक धरा पर शेष है, पीस कर अस्तित्व अपना रात भर चलता रहेगा। एक दिया जलता रहेगा, एक दिया जलता रहेगा। जो हाथ बढ़ा तो साथ मिला, जगह है अब युवा। तो हमने भी ये सोच लिया, बदल देंगे जहां।